बमबारी में जमींदोज हो चुकी इमारतों की ढेर पर बैठे इन लोगों के सरों से छत छीन ली गई है। पैरों के नीचे से इनकी जमीन खींची जा रही है, मगर ये लोग फिर भी डटे हैं। यही है वो लोग गजा के जिन्हें बम के धमाकों ने न डरा सका और न ही बिखरे हुए लाश। रमजान में चंद मोमबत्ती जलाए बैठे हैं, मिट्टी के चंद टुकड़े लिए हुए इफ्तार कर रहे हैं। हमने कभी ऐसी इफ्तार तो नहीं देखी, कभी नहीं देखी। अगर आप दिल्ली में हैं तो जाकिर नगर शाहीन बाग की रौनकें देख रहे हैं, लखनऊ में है तो चौक के नज़ारे लुभा रहे हैं, हैदराबाद में है तो चार मीनार की रौनकें आप देख रहे होंगे, और पाकिस्तान में है तो कराची से लेकर लाहौर तक चिमचिमाती हुई रोशनी आपकी दिल लुभा रही है। ईरान जैसे देश में है तो वहाँ भी खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। सऊदी से लेकर के दुबई तक शाही दस्तरखान सज रहे होंगे, मगर ये गजा के लोगों का हाल है। दिल भी है और जो कभी ना खत्म होने वाला जज्बा भी है। चंद कुमकुमी जलाए हुए और कुछ रोटी के टुकड़े से इफ्तार कर रहे हैं, जो ना जाने कैसे इन लोगों ने इंतजाम किया होगा। इनके पीछे जो खंडर देख रहे हैं ये इनके अपने घोंसले हैं। अक्सर देखा गया है कि जब घोंसला टूट जाता है तो परिंदे उड़ जाते हैं, लेकिन ये तो इंसान है, इनके पर नहीं होते, ये कहाँ उड़ के जाए। हो सकता है ये तस्वीरें आप भी देखे होंगे और देखकर आगे बढ़ गए होंगे, मगर आपने सोचा ना होगा, ना इन तस्वीरों को महसूस किया होगा। रमज़ान का महीना है जो बरकत, रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। अफसोस गजा की सरजमीन पे इस बार भी एक दर्दनाक अफसाने की शक्ल में आया है। दुनिया भर में रमज़ान का इस्तकबाल दिल खोल कर और रूहानियत के साथ किया गया, मगर गजा में जंग की आवाज़ की गूंज आज भी फिजाओं में है। ये डर लगातार बना हुआ है कि सीज़ फायर कब बंद हो जाए। उनके दिलों में खौफ और परेशान भी है कि फिर से ये बमबारी शुरू न हो जाए। जो कुछ गजा के लोगों ने पिछले रमज़ान में झेला, मुझे यकीन है कि वो यादें, वो अपनों को खोने का गम, ये सारी चीज़ें उनके दिलों पे आज भी बोझ बनकर बैठी हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पहला मौका नहीं है। पिछले रमज़ान भी इन्होंने ऐसे ही गुजारा। एक राइटर है जिनका नाम इसरा अबू कमर है, वो लिखती हैं कि पिछले साल का रमज़ान ज़्यादा दर्दनाक था। भूख हर जगह थी, बस एक डब्बा हमस लेकर 6 लोगों में तकसीम होती थी, वो भी अंधेरे में बैठकर। बिना जायके का खाना बंद डब्बे में, वो भी चबा चबा कर। ये हमारी तकदीर बन चुकी थी। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ चुके थे। मेरी नानी, मेरी खाला, मेरी कज़न्स जो हमेशा रमज़ान में हमारे साथ गुजारते थे, आज वो नहीं है। रमज़ान जो हमेशा मिलने जुलने और मोहब्बत का महीना होता था, हमारे लिए तो जुदाई और तन्हाई का पैगाम लेके आए। रोज़ा खोलते वक्त अजान की आवाज़ सुनने की ख्वाहिश दिल में ही दब के रह जाती। कोई मस्जिद सलामत नहीं बची थी। कुछ लोग अजान देना भी चाहते थे, लेकिन इस खौफ से नहीं देते थे कि उनकी आवाज़ उनको निशाना न बना दे। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से निकलती हुई अल्लाह अकबर की आवाज़ें अब हमें गोली और बमबारी की ही आवाज़ सुनाई देती है। रमज़ान की वो पुरानी रौनकें, इफ्तार के बाद मस्जिद जाना, तरावी पढ़ना, ईद की नमाज अदा करना, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना, सब कुछ खाक बन चुका था। गजा की खूबसूरत मस्जिद जामिया मुहिम में रमज़ान की आखिरी रात कुरान सुनते गुजारते थे, पर अब मिट्टी और मलबे में तब्दील हो चुकी है। वो जगह जो कभी इबादत और सुकून का मरकज, अब वो राख में तब्दील हो चुकी है। इसरा अबू कमर ये बताती हैं कि ये रमज़ान आया तो हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। फिलहाल जंग रुकी हुई है। इफ्तार के वक्त ज़मीन को हिलाने वाली वो बम नहीं, इस फजर की खामोशी को तोड़ने वाली वो बमबारी नहीं। पहली बार अपने घरों को सजाने की हिम्मत कर रहे हैं, ये डर के कि ये रोशनी बम का निशाना न बना। वो जिंदगी जो एक अरसे से रुकी हुई थी, अब धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही है। दुकानें और बाजार जो कुछ बच गई है वो खुलने लगी है।
स्ट्रीट बिल्डर वापस आ गए हैं। गजा के नुसरात में हाइपर मॉल फिर से खोल दिए हैं, मगर ये अफराद एक धोखा है। दुकानों की सिल्फें भर चुकी हैं, मगर ये सामान मालवी ट्रकों की और ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर। इस साल रमजान में ज्यादातर परिवार वही खाएंगे जो उन्हें मिल जाए, मतलब सादा सा खाना, सादा सा चावल या रोटी का टुकड़ा। गजा में चंद अमीरों को छोड़कर मीट का ख्वाब भी नहीं देख सकते। इसरा अबू कमर ने जो बातें बताई वो इस वक्त के हालात बयान कर रही है कि कितनी लाचारी के बीच में ये लोग रमजान गुजार रहे हैं। जंग की बर्बादी का किस्सा बताती है तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सुनने के बाद तड़प कर न रह जाए। इसरा अबू कमर कहती है कि इस बार पुरसुकून इफ्तार ही नहीं, बल्कि इस रमजान की कमी सबसे बड़े वो लोग हैं जो अब हमारे साथ नहीं, अपने अपनों के साथ नहीं। 48,000 से जायद लोग इजराइल और हमास की जंग में शहीद कर दिए गए। बहुत सारे ऐसे भी खानदान हैं जिनका सारा खानदान मिटा दिया गया। इस रमजान जब वो इफ्तार के लिए बैठते हैं तो कई जगह खाली रहती है, जो वालिद अपने बच्चों को अब कभी नहीं बुला पाएंगे। एक बेटा जो रोजा खोलने की बेताबी अब कभी नहीं है। एक माँ जिनके हाथों से बनी हुई लजीज खाने अब कभी नहीं खाए जाएंगे। मैंने भी अपने अजीज खोए। मेरी खाला के शौहर जो हमें हर साल इफ्तार पे बुलाते थे, बेरहमी से शहीद कर दिए गए। मेरी सहेलियाँ शाइमा, लीना, रुआ, जिनसे मैं तरावी के बाद मिलती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। गजा में जहाँ कभी रौनकें हुआ करती थी, वहाँ आज सिर्फ खंडर ही बचे हैं। मस्जिदों के गुंबद टूट चुके हैं, बाजार वीरान पड़े हैं और सड़कों पे मकानों का मलबा इधर उधर ढेर पड़ा है। जहाँ दुनिया भर में आज दस्तरखान सज रहे हैं और गजा में किसी के पास बस एक टुकड़ा सूखी रोटी है तो किसी को एक घूंट शरबत भी नसीब नहीं होती। दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, जबकि दुनिया में कुल आबादी 2 अरब है मुसलमानों की। क्या वो ये तस्वीरें नहीं देख पा रहे? अगर देख पा रहे हैं तो फिर कैसे सुकून के साथ वो अपने बच्चों के साथ इफ्तार कर रहे हैं? ईरान को छोड़ दिया जाए तो 56 मुल्क उनको क्यों नहीं दिखाई देते? क्या एक दुख जता देने से गजा के लोगों का मरहम, क्या गजा के लोगों का दुख सिर्फ किसी फेसबुक के कमेंट में कह देने से, क्या दुख जता देने से गजा के लोगों के दुख कम हो जाते हैं? असल में गजा के लोगों को किसी की जरूरत भी नहीं। ये गजा के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सवाल है। गजा में रमजान सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बड़ी ताकतें अपनी सियासत में मशगूल हैं। दुनिया चुप है और मासूम इंसान जिंदगी और मौत के दरमियान जूझ रहे हैं। क्योंकि रमजान से पहले, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर होने के बावजूद रमजान से पहले गजा की मानवी मदद को रोक दिया गया है। दवाएं भी रोक दी गई है, सारे सामान रोक दिए गए, जरूरी सामान खत्म हो रहा है। ऐसे में इस रमजान गजा की फिजाओं में गूंजता सिर्फ मुस्लिम देशों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के हुकूमत को झिझोड़ने के लिए काफी है। क्या अब हम भी इंसानियत को जिंदा कह सकते हैं? इतना सब कुछ झेलने के बाद भी फलस्तीनी डट कर खड़े हैं। उनकी हिम्मत और सब्र को दाद देनी चाहिए। सही कहा इसरा अबू कमर ने कि इस खौफनाक माहौल में भी रूहानियत इतनी पुख्तगी से सबों के दिलों में जमी हुई है जो बाकी बचे लोगों को जिंदा रखे हुए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गजा के लोग अब भी अपने रब से उसी तरह जुड़े हुए हैं। बिखरी हुई मस्जिदों के मलबे पर खड़े होकर अपने रब के सामने, अपने रब के आगे नमाज अदा की जा रही है। मुझे यकीन है कि तरावी की पढ़ती हुई नमाजों में जब आंखों से आंसू गिर रही होंगी, बल्कि वो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि हर सजदे में एक ही दुआ हो, ए अल्लाह रहम कर, बस अब और नहीं। दोस्तों, धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन कोई भी फेस्टिवल हम सब सालों से इंतजार करते हैं और ये ख्वाब देखते हैं कि अपने घर जाएं, अपने बचपन के दोस्तों से मिले, जश्न मनाएं, क्योंकि फेस्टिवल हमें अपने कल्चर से जोड़ती है। जैसे कि अभी होली गुजर के गई, सबों ने अपने घरों पे जाकर खुशियां मनाई, लेकिन सोच कर देखिए कि गजा के आम लोगों पर
क्या बीत रही होगी। माह रमज़ान समाज के गरीब और ज़रूरतमंदों के साथ हमदर्दी का महीना होता है। उम्मीद करता हूँ कि गज़ा के आवाम के लिए आपके दिलों में भी हमदर्दी जगे, उनके गम को समझ सकें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि गज़ा के दर्द को समझने के लिए हिंदू या मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ इंसान होने की ज़रूरत है। क्या आप भी मेरी तरह सोचते हैं? कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तो अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आदाब।